砂漠のガーラ。एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मानता जैसे ही अपने सामने फाउस्टो को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे पता है कि फाउस्टो ने उसका क्या हाल किया था और इसीलिए वो वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और फाउस्टो की नज़र उस पर पड़ती है और यहाँ पर मानता समझ जाता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। You cross the line. This time you cross the line. इसके बाद चोकोलो सभी को अपना नाम प्रोनाउंस करना सिखा रहा होता है और सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी यह रुक जाता है और कहता है, क्या वो मानता है? तभी हम देखते हैं कि मानता फाउस्टो के साथ होता है और उसकी हालत कुछ ठीक नहीं होती है। तभी यो मानता से कहता है कि तुम फाउस्टो के साथ क्या कर रहे हो? तभी फाउस्टो कहता है कि मैं ऐसे ही चल रहा था और तभी मानता मुझे इत्तेफाक से मिल गया और मुझे देखते ही पता नहीं क्यों लेकिन मानता बेहोश हो गया और मैं इसे तुम्हारे पास ले आया। और हाँ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। अना फाउस्टो को देखकर कहती हैं कि क्या तुम यहाँ बदला लेने आए हो? तभी फाउस्टो कहता है कि अगर अलीजा बदला लेने से वापस आती तो मैंने कई बार बदला लिया होता, लेकिन वो वापस आने वाली नहीं है। मेरा बस एक ही मकसद है कि मैं उसे वापस लाऊं और उसके साथ टहलूं और उसके साथ डांस करूं। मैं शामन सिर्फ इसी मकसद के लिए बना और यहाँ तक तो मैं अकेले ही आया, लेकिन मैं अब नेक्स्ट राउंड में अकेले नहीं जा सकता हूँ। उसके लिए मुझे एक टीम चाहिए और मैं तुम लोगों के सिवा यहाँ पर किसी को भी नहीं जानता हूँ। क्या तुम लोग मुझे अपनी टीम में जगह दोगे? तभी रयू गुस्सा हो जाता है और कहता है, हमारे पास पहले ही लीजेरिंग है, तुम यहाँ से चले जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और फाउस्टो मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सभी लोग मानता की टांग खींच रहे होते हैं कि कैसे फाउस्टो ने उसका पेट एक बार चीर दिया था। मानता कहता है कि फाउस्टो इतना भी बुरा नहीं है, वो बस अलीजा को वापस लाना चाहता है क्योंकि वो अलीजा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तभी अना खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, यो एक डॉक्टर का तुम्हारी टीम में होना अच्छी बात है और इसीलिए मैं फाउस्टो को तुम्हारी टीम में डाल रही हूँ। यह सुनकर रयू गुस्सा हो जाता है और कहता है, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते है ना बॉस, हमारे पास तो लीजेरिंग है। तभी अना उसे भी चुप करवा देती हैं और कहती हैं, मुझे लीजेरिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मैंने फाउस्टो को लड़ते हुए देखा है और मैंने उसकी विल पावर देखी है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। मेरे पास ऐसी टेक्निक है जिससे मैं फाउस्टो को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकती हूँ और अगर मैंने ट्रू नेक्रोमांसी को यूज़ करके अलीजा को वापस ले आई तो फाउस्टो मेरा लॉयल बन जाएगा और फिर मैं उससे अपने काम करवाऊंगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लीजेरिंग मार्को के साथ होता है, जो कि एक्स क्लास का कैप्टन है, और मार्को लीजेरिंग से बता रहा होता है कि हमारे मास्टर के पास हाउ से भी कई गुना ज़्यादा ताकत है, वो हाउ को हरा देगा। तभी लीजेरिंग रोते हुए कहता है कि मैं अभी भी कमज़ोर हूँ और मार्को उसे बताता है कि मैं तुम्हें अपने मास्टर के पास ले जाऊँगा, जो कि तुम्हें और भी ज़्यादा पावरफुल बना देंगे। सीन चेंज होता है और अना सिल्वा को चोसेंजिरी केत्सु के बारे में बता रही होती हैं और साथ ही वो ये भी बताती हैं कि मैं पहले ही इसे मास्टर कर चुकी हूँ। सिल्वा हाउ के शिकिगामी ज़ेनकी और गोकी को देखकर हैरान हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर अना कौन सी चीज़ है। तभी अना कहती हैं कि मैं गॉडेस ऑफ विक्ट्री हूँ और मैं युग को गाइड करूंगी ताकि वो शामन किंग बन जाए। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि शामन फाइट के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी को एक आइलैंड पे लिया जा रहा है, जो कि टोक्यो से 800 किलोमीटर दूर हैं और यहीं पर ही एक अरीना भी बनाई गई है जिसमें सभी शामन्स लड़ने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे चेयर लीडर्स भी आए हैं और रैन के माता पिता भी आए हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, उसकी बहन भी, और साथ में सभी जैनशिंग आर्मी भी आ चुकी होती हैं। सीन चेंज होता है और मानता एक पोस्टर पर पढ़ता है कि यहाँ पर 63 फाइटर्स लड़ने वाले हैं और जितनी भी टीम्स हैं उन सभी को पहले ही सेट किया हुआ होता है कि कौन किससे लड़ेगी। तभी फाउस्टो कहता है, यहाँ पर टीम्स के नाम है ना कि पार्टिसिपेंट्स के, तो इसका मतलब हमें ये भी पता नहीं है कि हम किस पर्टिकुलर शामन से लड़ने वाले हैं। और तभी रयू अपना सर पकड़ने लगता है और कहता है, अब हम लीजेरिंग को कैसे ढूंढेंगे, कहीं हम लीजेरिंग से ही तो नहीं लड़ने वाले हैं। उनके पीछे अना और योह भी होते हैं और अना योह से बता रही होती हैं कि शायद तुम्हें रैन से भी लड़ना होगा।
मुझे जितना तुम्हें सिखाना था मैं तुम्हें सिखा चुकी हूँ, अब आगे क्या करना है वो तुम पर निर्भर है। और तभी यो कहता है हाँ मैं समझ गया। इसके बाद शामन फाइट का 10th पेज ऑप्शन ये अनाउंस करता है कि पहली फाइट होने वाली है और मेरा नाम है रादिम। तभी वो अपने कपड़े छोड़कर कहता है कि मैं इस बोरिंग सी पार्टी को अभी शानदार पार्टी में बदल दूंगा। पहले मुझे तुम सभी को रूल्स एक्सप्लेन करने दो। और पहला रूल होता है कि मैच 3 वर्सेस 3 का होने वाला है, जिसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, गार्डियन सेपरेटर्स अलाउड हैं। और हाँ, अगर कोई टीम और सोल फार्म ना बना पाए तो वो हार जाएगी। अगर कोई टीम क्विट करना चाहती है तो वो क्विट कर सकती है। और हाँ, कोई भी ऑडियंस में से इन शामन्स को मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि यह एक ओवरसोल फोर्स फील्ड में खेली जाएगी जिसके आर पार कोई भी चीज़ नहीं जा सकती है। मानता इस वाले ऑप्शन को देखकर कहता है कि ये कुछ अजीब है। तभी वो ऑप्शन कहता है कि पहली टीम ग्रेट स्पिरिट की मदद से चुनी ली गई है और वो है टीम रेन, जिनका सामना करने वाली है टीम अर्थ। और ये कुछ जाने पहचाने नहीं है। हाँ, यहाँ पर यो समझ जाता है कि वो इन दोनों से पहले भी लड़ चुका है। ये बॉस हैं, जो कि मतलब वो गिटार विटार बजाते थे, पिछले एपिसोड्स में हमने देखा है। तभी चोकोलो जैसे ही उन्हें देखता है वो कहता है ये तो हाव के चमचे हैं। तभी रैन वहाँ से बाहर जाता है और कहता है तुम इन दोनों को संभाल सकती हो, ये दोनों तो छोटी मछलियाँ हैं, लेकिन मैं बड़ी वाली के लिए जाऊँगा, यानी मैं इनके लीडर को संभाल लूँगा। तभी वो दोनों कहते हैं तुमने छोटी मछली किसे कहा। तभी हम देखते हैं कि गोल्ड व समा एक स्क्रीन पर आती हैं और कहती हैं कि शामन फाइट ग्रेट स्पिरिट की अनुमति से शुरू की जाए। और वो ऑप्शन शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं कि बॉस के दोनों मेंबर्स चोकोलो के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर उनके गार्डियन स्पिरिट का नाम है चिमी चिमी मोरियो। हाँ यार, कुछ अजीब सा ही नाम है। वो अटैक सीधे ही चोकोलो के ऊपर लग जाता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। चोकोलो को एक खरोच भी नहीं आती है और वो कहता है हाव के चमचे इतने भी ज़्यादा खतरनाक नहीं हैं। तभी बॉस के दोनों मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपना दूसरा अटैक चिमी चिमी मोरियो रीमेक्स उसके ऊपर कर देते हैं। तभी चोकोलो का गार्डियन गोस्ट मिक उन सभी चिमी चिमी मोरियो को खाने लगता है। चोकोलो कहता है कि अब समय आ गया है, मुझे अपनी ट्रिक उन्हें दिखानी चाहिए जो कि मैंने न्यूयॉर्क में उस बूढ़े आदमी से सीखी थी। मैं एक ब्लैक जैगवार हूँ जिसकी नोज़ कुछ भी सूंघ सकती हैं, जिसकी आंखें कुछ भी देख सकती हैं और जिसके टांगे इतनी तेज़ हैं कि वो किसी भी चीज़ को पकड़ सकती हैं और जिसके क्लास किसी भी चीज़ को फाड़ सकती हैं। और यह कहकर वो बिजली की रफ्तार से अपने आँख को जैसे उनके पीछे टेलीपोर्ट कर देता है और अपना अटैक शाफ्ट बॉस के ऊपर मार देता है और टीम अर्थ के दोनों मेंबर्स बेहोश हो जाते हैं। होरो कहता है कि चोकोलो की एबिलिटी अमेजिंग है और उसे देखकर रैन भी इम्प्रेस हो जाता है कि उसमें दम है। तभी हम देखते हैं कि टीम अर्थ का तीसरा मेंबर, जिसका नाम पियोटो होता है, वो बॉस के दोनों मेंबर्स को लात मारकर कहता है कि जल्दी से जाओ और लड़ो। लेकिन बॉस के दोनों मेंबर कहते हैं कि हम नहीं लड़ सकते हैं। चोकोलो कहता है कि क्या तुमने मेरे शाफ्ट को लाइटली लिया। और इसके बाद वो दोनों फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। यहाँ पर चोकोलो फिर से चीते की तरह दौड़ता है और फिर से अपना शाफ्ट अटैक उनके ऊपर कर देता है। इसके बाद वो दोनों फिर से बेहोश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से पेयोटो उन्हें कहता है उठो और लड़ो और वो दोनों फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। चोकोलो अपने मन में सोचता है कि अगर एक और बार मैंने इन दोनों पर अटैक कर दिया तो ये दोनों मर जाएंगे। रन एक जगह पर शांति से सब कुछ देख रहा होता है और कहता है वो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। बॉस पहले ही बेहोश हो चुके हैं और वो इसी मौके का इंतज़ार कर रहा था कि कब बॉस के दोनों मेंबर बेहोश हो जाए और वो बाद में उन्हें कंट्रोल करे। इस बार दोनों बॉस बेहोश हैं और वो बस शांति से खड़ा रहकर उन दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ पर यह एपिसोड होता है गाइज एंड।